हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जेके विद्यालय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो कि मैं आपको बता दूं कि आरआरबी की जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें इस बहुत से क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं इनमें से जो एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन जो हैं आए हैं पिछले जो शिफ्टों में पेपर हुए हैं। तो होपफुली कि जो फर्दर एग्जाम होंगे सेकेंड फेज के और थर्ड फेज के उसमें भी इन क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल केयरफुली और ध्यान से देखना। दूसरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन ये हैंड रिटन फॉर्म में हैं, ये हैंड रिटन फॉर्म में है जो हमने यानी कि प्रिपरेशन के दौरान तैयार किए हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन सभी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें चैनल को। पॉलिटी के जो पहला पार्ट है मैं बना चुका हूँ और इसके आप जा इसको जाके आप प्ले लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे। तो पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तारांकित यानी कितने प्रश्न डिस्कस किए जाते हैं लोकसभा में। तो कितनी कितनी लिमिट है? 20 क्वेश्चंस। लोकसभा की गण पूर्ति या कोरम यानी कि जब लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसकी मीटिंग जब बैठती है तो कम से कम कितने मेंबर होंगे तभी अध्यक्ष उस मीटिंग को अटेंड करेगा। तो उसको हम कोरम बोलते हैं। तो कितना? लोकसभा का 1/10 जो अगर मेंबर सदस्य होंगे तभी ये मीटिंग यानी कि जो भी है कोरम आयोजित की जाएगी। उसके बाद है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 93। आर्टिकल नंबर 93। उसके बाद आ गया कि लोकसभा की के अध्यक्ष का निर्णायक मत यानी कि ये किस में आता है? 100 में। मैं आपको बताता हूँ ये वाला। मतलब कि जब दो पार्टीज के बीच में टाई अप हो जाता है तो कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी ये डिपेंड करता है लोकसभा का जो जो अध्यक्ष होता है उसके मत पे। तो ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? आर्टिकल नंबर 100 में। यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था कि प्रोटम स्पीकर की जो स्पीकर होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। यानी कि जब जो लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उससे पहले जो है कि जो लोकसभा में जो एक स्पीकर होता है वो एक नियुक्त होता है, वो टेम्परेरी नियुक्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रो टर्म स्पीकर कहते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। उसके बाद आ गया भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? 76। राज्य का महाधिवक्ता जो राज्य का है जो जो सरकारी वकील होता है तो ये किस आर्टिकल में है? 165। यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो हमें पता होते हैं बट हम गलत कराते हैं एग्जाम में। तो ये सभी क्वेश्चन है, भले आपको देखने में आसान लगेंगे बट जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे तो आपको आते हुए भी ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इसको मतलब कि जितनी बार हो सके आप वीडियो देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है केंद्रीय बजट। जो केंद्रीय बजट है ये किसमें डिस्कस करते हैं हम? आर्टिकल नंबर 112 में हम पढ़ते हैं इसको। जो राज्य का बजट है ये किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 202। जो कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि के बारे में कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल नंबर 266 या 266। और एक है आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड, ये किस में है? 267 में है। उसके बाद आ गया कि न्यूनतम कितनी सांसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी होने का दावा कर सकता है कि हम विपक्षी हैं? तो कम से कम 55। यानी कि न्यूनतम कितनी सांसद वाला दल यानी कि 55 सांसद वाला जो दल है लोकसभा में विपक्षी होने का दावा कर सकता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कंप्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 148 से संबंधित है। इसकी पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष होती है और 65 वर्ष तक होती है मैक्सिमम। यानी कि आयु क्या है? मैक्सिमम 65 वर्ष तक। या टाइम कितना होता है इस कार्यकाल का? यानी कि इस कैग का 6 वर्ष होता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मैं बता दूं आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना आई थिंक 1937 में हुई थी। तो ये जो है कि अपना जो मत सुनाता है उसको दोबारा पुनर्विचार कर सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 137 में कहा गया है। उसके बाद आ गया सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हर जगह स्वीकार है। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई है? 129 में। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस आर्टिकल से संबंधित है?
214 से 214। दोस्तों हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और 33 प्लस एक ऐसे जज होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या पूछे कितनी होती है, 33 प्लस एक, यानी 33 न्यायाधीश और एक क्या है, मुख्य न्यायाधीश होता है, जो शरद अरविंद बोबडे हैं। उसके बाद आ गया एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है। और जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में किसका, अंडमान निकोबार का पड़ता है। यानी कि ऐसा ऐसे संबंधित क्वेश्चन है कि एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य का हो सकता है, या आर्टिकल नंबर 233 में कहा गया है, 231 में क्या गया, 231 में। किस राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, यानी राज्यपाल का आर्टिकल किससे संबंधित है, 157 से 153 से, सॉरी 153। उसके बाद है राज्यपाल की शक्तियां किसमें डिस्कस की गई हैं, आर्टिकल नंबर 154। उसके बाद है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति वैसे आपको पता है कि वो राष्ट्रपति करता है। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 155 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसकी पदावधि क्या होती है, पदावधि किस आर्टिकल में कही गई है, 156 में कही गई है कि 5 साल का कार्यकाल होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है, 156 में कहा गया है। उसके बाद है कि अगला आ गया कि राज्यपाल की योग्यता, यानी कि राज्यपाल बनने की योग्यता क्या होती है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो ऐसे, और किसी लाभप्रस्त कार्य ना हो। तो ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 157 में कहा गया है। राज्यपाल की शपथ किस में आती है, 159 में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछते हैं। उसके बाद है सजा माफ करने की शक्ति किस में है, सजा माफ करने की शक्ति है जो 166 में, 166 में। एक बात याद रखना कि राज्यपाल सजा माफ कर सकता है, अगर फांसी की सजा हो तो वो सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। किसी विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, यानी कि विधान परिषद किसी राज्य का बन सकता है या हम खत्म कर सकते हैं विधान परिषद को, तो ये किस में कहेगा, 169 में। विधान परिषद, विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आप कैसे, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये सब 6 राज्यों में है। उसके बाद क्या है, राज्यपाल विधान परिषद की सदस्य चुन सकता है। विधान परिषद का सदस्य चुन सकता है कौन, राज्यपाल। कितना, कौन सा, कितने भाग का, 1/6, यानी विधान परिषद का 1/6 मेंबर कौन चुनता है, ये राज्यपाल चुनता है। विधान परिषद की गणपूर्ति यानी कोरम, जो मिनिमम संख्या होती है मीटिंग के लिए या जो अधिवेशन बैठता है, तो कितनी होती है, 1/10 ही होती है, यानी कि 10 सदस्य कम से कम होने चाहिए विधान परिषद की अधिवेशन के लिए। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, एक इसमें कहा गया है 213 में, 213 में। राष्ट्रपति 123 में करता है, आर्टिकल नंबर 123 से। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, विधानसभा की, तो ये कम से कम कितनी होती है, कम से कम 60 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, नियर अबाउट 431 के आसपास हैं। उसके बाद है दिल्ली एवं जो पुडुचेरी है के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 239A में। किसमें, 239A में। याद रखना कि दिल्ली और मुख्यमंत्री ऐसी 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां पे मुख्यमंत्री हैं, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। और बाकी जो मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो बाकी राज्य का गवर्नर करता है। आगे क्या, अंतर राज्य परिषद आर्टिकल नंबर 263 में जो डिस्कस किया गया है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी में, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, जो 11 जनवरी का शिफ्ट है उसमें आया हुआ है ये। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद आ गया लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब हुआ था, 1926 में। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कम से कम 10 होती है, और इनकी पदावधि कितनी होती है, 6 वर्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 वर्ष तक ये हो सकते हैं। कौन नियुक्त करता है इसको, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के लोक सेवा जो आयोग होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इनका हटाना तो राष्ट्रपति हटा सकता है, इनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, पर नियुक्त कौन करता है राज्य का जो लोक सेवा आयोग है,
राज्यपाल। तो उम्र क्या है इनकी भी, 6 वर्ष और 62 वर्ष का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, सीजीआई का, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यभार कितना होता है, अन्य जो हाई कोर्ट वगैरह के होते हैं, 6 वर्ष तो होगा बाकी 62 वर्ष होगा। ठीक है, उम्र। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, यानी सीजीआई को, किससे, महाभियोग करके, इम्पीचमेंट से। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, इसकी 3 शर्तें दोस्तों मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। अभी हम देख सकते हैं पहला कौन सी शर्त है कि लोकसभा आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त हो, यानी 6% वोट उसको प्राप्त हो, कहाँ पे, लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं। दूसरा आ गया, या किसी एक राज्य या राज्यों में विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतना, किसी एक राज्य या राज्यों के विधानसभा की कितनी सीटें, कम से कम 4 सीटें जीतना, तभी उसको क्या है, दर्जा मिल सकता है, किसका, राष्ट्रीय जो पार्टी होती है। तीसरा कौन सा आ गया है, लोकसभा में 2% सीटें विभिन्न राज्यों से जीती हों, यानी कि लोकसभा में कम से कम विभिन्न राज्यों से 2% सीटें जीती, यानी कि 500 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्ट्रेंथ होगी, 552, इसका 2% आप निकाल सकते हैं, तो उतनी सीटें कम से क्या क्या है, जीती होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ गया, यानी कि मैं आपको बताऊं टोटल 8 जो हैं, 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं हमारे जो भारत में हैं। कुल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी कितनी, 8, यहाँ पे लिख भी दिया है। मतदाता की फोटो युक्त पहचान पत्र, ये कब आया था, जो पहचान पत्र मिलता है वोटर कार्ड, ये 1993 में आया था, फोटो युक्त। संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 343 में। किसकी, संघ की, हमारे यूनियन की, हमारे देश की राजभाषा, ना कि राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा क्या है, 343 में डिस्कस किया गया है, कौन सी है, हिंदी है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, 1955 में। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, बीजी खरे थे, बीजी खरे थे। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको देखने में आसान लग रहे हो, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम कभी एग्जाम में बैठते हैं तो हम कई बार गलती कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है इसे। राजभाषा की चर्चा किस मतलब की भाग में की गई है, 17वें भाग में, यानी कि 17th पार्ट में। 8वीं सूची में कुल राजभाषा कितनी है, 22 है। कितनी है, कुल 22 राजभाषा है। स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग में कितनी थी, 14 भाषा थी। कितनी थी, 14 भाषा थी स्टार्टिंग में। उसके बाद आ गया कि सिंधी को 8वीं सूची में शामिल किया गया कब, 21वें संविधान संशोधन 1967 में। किसको, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को। उसके बाद क्या आ गया, कितनी होगी फिर ये, इसके बाद 14 बताया था ना, अब एक 15 होगी। उसके बाद आगे देखिए, 71वें संविधान संशोधन 1992 के में कुल कितनी भाषा आई थी, 3 भाषाएं थी। तो वो कौन कौन सी थी, नमक से याद रखिए, नमक से नेपाली, मणिपुरी, क से कोंकणी। कितनी हुई, पहले 14 थी, +1 +3, 15 3 18, और 4 लास्ट में हुई कब, 92 संविधान संशोधन में। 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें क्या है, 4 भाषा शामिल की गई थी। कौन सी, ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की, बोर्ड मास, बी से बोडो, डी से डोगरी, माँ से मैथिली और स से संथाली। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। उसके बाद आ गया, राष्ट्रीय आपात को संसद एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो कितने, 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। किस आर्टिकल में कहा गया है, 352 में। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय आपात के समय संसद लोकसभा के कितने आगे अगले स्लाइड में क्या होगा, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है कि राष्ट्रीय आपात के समय संसद लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन है, तो किसमें कहा गया है, आर्टिकल 359 में। यानी कि जो आर्टिकल जो हमें मिले हैं 19 में, जो भी हमारे अधिकार हैं वो सब जो है इमरजेंसी में ख़त्म कर दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है। तो किसमें कहा गया है, 358 में। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन, जैसे 20 और 21 को छोड़कर जितने भी और मूल हमारे राइट्स हैं, वो उस पर भी निलंबन लग जाता है, स्टे लग जाता है। तो 359 में ये बात कही गई है। 19वें का स्टे किस पे कहा गया है, 358 में। राष्ट्रीय आपात जो है हमारे देश में कुल कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। कब कब, एक है 1962 में, 1971 में और 1975 में। अनुच्छेद 356 सर्वाधिक समय तक कहाँ लगा है, तो ये लगा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं कि 19/7/90 से 9/10/1996 तक लगा है। ठीक है। अगला आ गया, राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
झंडा ऊंचा रहे हमारा जो संगीत या जो गीत है, ये किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता ने। राष्ट्रगान कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 में। अब पहली बार कब गाया गया था? 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत और गान में फर्क है। गान जो राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो लिखा था, तो ये है। और राष्ट्रगीत क्या है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी के एक पुस्तक है आनंद मठ, उसमें ये इसका जिक्र किया गया है। तो ये कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत पहली बार। वंदे मातरम कहते हैं उसको, क्या? वंदे मातरम। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को। उसके बाद अब पंचायती राज से डिस्कस करते हैं। पंचायती राज जो है हमारी 11वीं सूची से संबंधित है, 11वीं सूची में आता है। और जो 9th पार्ट में इसका डिस्कशन किया गया है, 9th पार्ट में इसका डिस्कशन किया गया। पंचायती राज बलवंत राय जो मेहता की कमेटी से की सिफारिशों से बनी है। तो पंचायती राज किस समिति के संबंधित है? बलवंत राय मेहता, ये तो पता है। पंचायत राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायत का सदस्य बनने की आयु कितनी है दोस्तों? ये 21 वर्ष होती है। उसके बाद आ गया पंचायत का सदस्य बनने की आयु कितनी? 21 वर्ष होती है। पंचायत राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां संशोधन 1992 या 92, ज़्यादा से 92 या 93 से संबंधित है, 92 से संबंधित है। पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 1/3 है। 73rd संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज लागू करने वाला कौन सा प्रथम राज्य था? कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? न्यायपालिका से तो ये है अपना नगर पालिका से। कैसे? नगर पालिका से। कौन सा? ये 74th अमेंडमेंट 1993। नगर निगम जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? मद्रास में, म्यूनसिपैलिटी जो होती है। उसके बाद ये किस सूची में शामिल है? 12वीं सूची में शामिल है, म्यूनसिपैलिटी या नगर निगम जो होता है। उसके बाद आ गया नगर निगम के कुल विषय कितने हैं? विषय नगर निगम के ये हैं 18 विषय हैं इसमें। और पंचायती राज में कितने विषय हैं? टोटल 29 या 29 विषय हैं। और हमारी लास्ट स्लाइड है दोस्तों ये कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जो केस था कब चला था? 24 अप्रैल 1973 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एस एम सिकरी ने। एस एम सिकरी ने। उसके बाद है प्रस्तावना जो हमारी प्रेम्बल्स हैं में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार हुआ है। केवल एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 को। लागू कब हुआ? लागू वैसे 1976 संबंधित है, 1976 संबंधित है 42वां संविधान संशोधन, बट लागू कब हुआ? 1977 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्म निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कब कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चन आपको देखने में आसान तो लगेंगे, बट ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी इतना रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और क्वेश्चन और ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।